राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और मेरे साथ हैं आज भाई संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। राम राम सर। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप भाई, अभी यूक्रेन ने जो रूस पे सफल हमला किया है और मात्र कुछ हजार डॉलर के छोटे छोटे ड्रोन्स से रूस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके बहुत कीमती कीमती बड़े बड़े जहाज जो हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ा दिए। मतलब ये बात हो गई कि थप्पड़ मार के आपने हाथी मार दिया, एक थप्पड़ से हाथी मार दिया। और सर, आज मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट का आर्टिकल पढ़ रहा था। वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में युद्ध की तकनीक अभी ही बदल चुकी है और आने वाले समय में तो बिल्कुल बदल जाएगी। अब युद्ध लड़ने के लिए और दुश्मन को परेशान करने के लिए, हराने के लिए, मारने के लिए अरबों खरबों रुपए के हवाई जहाज और मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तो छोटे छोटे ड्रोन्स चाहिए आपको, और ऐसे कैरियर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी इंपॉर्टेंट ठिकाने के पास किसी तरह उस ड्रोन को पहुंचा दें। अगर वहां रहते हैं अगल बगल 1 2 3 4 किलोमीटर के अंदर, तो बस उस ड्रोन को अपनी झुग्गी में 10 दिन के लिए रख लें, बाकी एक हैंडलर आएगा और अपना काम कर जाएगा। जैसा कि यूक्रेन ने यही किया। वो ट्रक जो है वो रूस के सैन्य अड्डों के अगल बगल बहुत दिनों से लाके खड़े थे। एक दिन उनके ढक्कन खुले और उसमें से ड्रोन्स निकले और उन्होंने रूस की 1/3 वायुसेना तबाह कर दी, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये काम तो इधर इंडिया में भी बहुत आसानी से हो सकता है। इंडिया में तो पाकिस्तान का गुण गाने वाले, पाकिस्तान के जिनके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, ऐसे लोगों की संख्या तो करोड़ों में। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप तो उसी फील्ड के आदमी हैं। एक ड्रोन को अपने झुग्गी में असेंबल कर लेना कितना टेढ़ा काम है? बाबा जी, मैं कह रहा था कि यूक्रेन, मैं आपके इस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। और पहले थोड़ा सा एक दर्शकों की जानकारी के लिए एक और बात बताऊं। जब ये युद्ध रशिया यूक्रेन वाला शुरू हुआ था ना, जब रशिया ने एंटर किया था यूक्रेन में, पहला आक्रमण किया था, तब भी रशिया के बहुत सारे टैंक्स यूक्रेन ने इन ड्रोन्स के माध्यम से ही उड़ाए थे। टैंक्स, बड़े टैंक्स। उस पे वो ड्रोन से अपना ले जाके कोई बड़ा छोटा बड़ा जो अ, हथगोला या इस तरीके की चीजें थी, वो ऊपर से ड्रॉप कर देते थे और उससे मेजर कंपोनेंट पे, या जो टैंक ड्राइवर होते थे, राइडर्स होते थे, उनको ही खत्म कर देता था। और वो पूरी की पूरी मशीन ऐसी की तैसी धरी धरी रह जाती। इस बार वो मैटर दूसरी जगह ले गया। दूसरा, यूक्रेन और रशिया का ट्रेड अभी भी चल रहा है। तो ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाई जब आपने वहां से अपने आवाजाही रखी है, लड़ाई भी हो रहा है, युद्ध भी हो रहा है, लेकिन ट्रेड भी चल रहा है। तो ये आप सोचिए हमारे यहाँ के मोदी जी कितने जीनियस हैं कि ट्रेड पाकिस्तान से बंद कर दिया। वरना जो आप कह रहे हैं वही सारे सामान, साजो सामान यहाँ पर भी आते। और बहुत लोग की बहुत इच्छा है, हमारे बहुत व्यापारियों की भी बड़ी इच्छा है कि वहां से भी सामान आ जाए तो सस्ता पड़ेगा, या यहाँ से सामान वहां भेज दें। तो मुझे याद है करतारपुर कॉरिडोर जब खुला था, तब सबसे बड़ा जो टेंशन था वो यही था कि भैया ये लोग तो, अगर आप पैदल आना जाना अलाउड कर देंगे तो ये क्या ही कर देंगे यहाँ पर आकर। ड्रोन, बिल्कुल। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी ज्यादा एडवांस्ड है। स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम डाल रखी है, ड्रोन से बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, और आपने भी वह कार्य किया है। आपने कई बार विजुअल के लिए किया है, कई बार आपने हेल्थ के लिए किया है। एम्बुलेंसेस बन रही है ड्रोन की, कि पहाड़ियों पर या किसी आदमी को, एक पेशेंट को हम कितनी तेजी से कहीं से उड़ा के लेके जा सके, इस प्रकार के भी ठीक ठाक लेवल के ड्रोन बन रहे हैं जो हेल्थ में इस्तेमाल होंगे। सेकंड, किस किस चीज में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है सर, वो तो क्या है, एक ब्लैक मिरर करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, साइंस फिक्शन दिखाता है आगे का। और उसके बड़े जो साइंस फिक्शन के जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होते हैं, उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। उसमें एपिसोड था जिसमें छोटे छोटे मधुमक्खी जितने बड़े ड्रोन थे,
अब वो एक काम करते थे, उनमें कैमरे लगे हुए थे, उनको पता चल जाता था फेस रिकॉग्निशन करके कि अच्छा ये आदमी है। तो उस आदमी पे बहुत सारे छोटी मधुमक्खी टाइप के ड्रोन पहुंच जाते थे, फेस रिकॉग्निशन कर लेते थे और उसको वहां पर अपने जो भी प्रकार से मार देते थे। एक इंडिविजुअल को मारने के लिए टेक्नोलॉजी है और हवा में घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी मधुमक्खी टाइप ड्रोन। तो ये भी भविष्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिविजुअल को कैसे उड़ाना है। और जिस प्रकार से यूक्रेन ने दिखाया है या इजराइल ने पेजर बम करके दिखाया है, इंडिविजुअल के तो मारा उन्होंने, जिसके पास वो था वो निपट गया। क्या अद्भुत टेक्नोलॉजी वो भी यूज की थी। अब हम आते हैं भारत पर। कल जो है मोदी जी विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब नदी पर पहला रेलवे पुल है जो पहली बार भारत को श्रीनगर से रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। पहली बार 70 साल में पहली बार। अंग्रेज पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेंड बनाए थे, ये लोग नेहरू एंड गैंग जो है श्रीनगर नहीं जोड़ पा रहे थे ब्रिज बना के। खैर मतलब टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल थी, इच्छा नहीं थी, नीयत नहीं थी। अब आपका तो वो सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? जैसा आप बता रहे हैं 2 ड्रोन काफी है। भाईजान लोग का चले बस, तो उनको ड्रोन की भी जरूरत नहीं हो, तो रेलवे ट्रैक पे ऐसे ही सिलेंडर रखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सिलेंडर और लोहा और पता नहीं क्या और सरिया रख और भी रहे हैं, मोटा मोटा पूरे देश में खबरें मतलब आती हैं। वो सर कोरोना आया था, देवर वेरी हैप्पी, कह रहे अल्लाह का अजाब आया है, ये अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है, हिंदुओं के लिए हमारे फेवर में भेजा है और हिंदुओं को मारने के लिए भेजा है। इस प्रकार के भी उस समय क्या कोई याद होगी, कोविड टाइम में लॉकडाउन में इस तरीके की बातें भी करते थे लोग। सब पॉइंट इज कि जिसकी नीयत खराब है उसके लिए तो हर चीज हथियार है। जर्मनी में तो गाड़ी लेके घुस जा रहे हैं, चाकू मार दे रहे हैं, तलवार मार दे रहे हैं। दिल्ली के दंगे में क्या इनोवेशन किया था वो ताहिर हुसैन ने, उसके घर पे गुलेल लगी हुई थी, 2 लोहा लटका के बीच में रबर डाल के मोलतो कॉकटेल जो है फेंक दे रहा था पेट्रोल पंप और ठेले पे लगा दिया था। तो जो जिसकी नीयत वही है आपको मारने की, आपके साथ न रहने की, हमारे साथ न रहने की, हमको हरा देने की, हमको हटा देने की, उसके लिए तो सब कुछ हथियार है, उसको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। और क्यों वो ये कर सकता है भाई? मैक्सिमम जो हाथ के काम है उसमें इन्हीं का दक्षता है। गाड़ी के मैकेनिक हों या ये नाऊ हों या कुछ भी हों, बहुत सारे मैकेनिकल वाले काम होते हैं, गाड़ियों की चाबियां बनाना हो या कंप्यूटर से काम हो, दे आर इनटू इट। ये तो कॉल सेंटर खोल के बकायदा वर्ल्ड ओवर दुनिया में कहाँ कहाँ ड्रग सप्लाई करते हैं। तो ये इनकी दक्षता है। अब ये क्यों शांत बैठे हैं वो एक अलग कहानी, वो तो उसमें योगी जी का मॉडल जो है उसकी वजह से पूरे यूपी में शांत बैठे हुए हैं। एक आदमी एक गलती करता है तो पूरा खानदान नपता है, तो उसी और पूरा पैसा भी लिया जाता है और पैसा इनका आर्थिक तंत्र भी ध्वस्त किया जाता है। सर पहले ना हमको अपनी सोच में ये परिवर्तन लाना है जनता की, समाज की, कि भाई साहब आप ऑलरेडी वॉर में हैं और आज सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वॉर में नहीं है या पहलगाम की ही वजह से आप वॉर में नहीं है, आप 1000 साल से इनसे वॉर। ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक मुखौटा है, पाकिस्तान शब्द एक मुखौटा है। पाकिस्तान आपका दुश्मन है, नेपाल नहीं है। भूटान आपका दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जिसका चरित्र है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। भाई आपके यहाँ अगर अफगानिस्तान पास में होता तो आपको छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता, उसको भी काफिर मारना। नहीं नहीं, या पाकिस्तान के कल को 4 टुकड़े हो जाएंगे तो वो चारों टुकड़े हमारे ऊपर नहीं आएंगे। बांग्लादेश में तो हमने पाकिस्तान के बनाया दो था। टुकड़े, 2 छोटे पाकिस्तान भारत में है। नहीं, कश्मीर क्या था? कश्मीर ने क्या किया हिंदुओं के साथ? वो तो आपके अंदर का पाकिस्तान है ना। वहां का आदमी अपने आप को पाकिस्तानी ही समझता था, समझता है आज भी। तो क्या किया हिंदुओं के साथ वहां? बाहर का तो छोड़ दीजिए, अंदर वालों ने क्या किया? बंगाल में क्या किया? बांग्लादेश में हिंदू क्यों मारे जाते हैं? वहां कुछ हो, आपस का कोई सत्ता परिवर्तन हो, शेख मुजीबुर रहमान को हटाना हो या कुछ करना हो, उसको पीएमशिप पे जाना हो, पाकिस्तानी सेना वहां पे रेप कर रही हो, मरेगा हिंदू वहां पे, सबसे पहले हिंदू मरेगा। शेख हसीना भाग गई, सब कुछ हो गया, आपस में अवामी लीग की लड़ाई है और यूनुस आ गया और बीएनएस आ गई और ये वो हो रहा है, पहले हिंदू मरेगा। पश्चिम बंगाल में क्या है? पहले हिंदू औरतों का रेप होगा, बाकी काम बाद में होगा। टीएमसी वाले करे चाहे कम्युनिस्ट करे चाहे कोई करे।
बाकी तो हम लोग बाकी प्रदेशों की कहानी छोड़ देते हैं। पॉइंट इज कि हमको यह समझना पड़ेगा कि हमको भी यह तरीके विकसित करने पड़ेंगे सर। ऐसा नहीं है कि खाली हम ही उनकी जद में है ड्रोन की। हमारी छत पे भी ड्रोन रखा रहेगा। लो, अब एक बात बताइए सर, हम लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू तैयार नहीं होते या लड़ना नहीं आता। भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि तुम भी यूज कर लो, अपने बच्चों को सिद्धस्त कर दो, ड्रोन रखे रहो। अगर वो रख सकते हो तो ड्रोन आप भी रख सकते हो ना। 2-3 प्रकार के ड्रोन रख लो, कौन मना कर रहा है? छत पे रखो, रूम में रखो, कभी इस प्रकार से कुछ अच्छा, मुझे व्यवस्था बनाए कि जी संदीप भाई, मुझे एक बड़ा कौतूहल हो रहा है। जी ये ओवैसी जैसे लोगों ने और ये जावेद अख्तर जैसे लोगों ने अपना ट्रैक क्यों बदला है? अचानक जो है पाकिस्तान को गरियाने लग गए, अचानक भारत माता की जय बोलने लग गए। हाँ, और गाली ये देने क्या सर, हुआ? ऐसी गाली जो कोई ऐसी गाली दे रहा है जो कोई नहीं दे रहा है, जबकि भारत में रह के ये पाकिस्तानी जैसी हरकत करते हैं। इसका भाई क्या बोला था? इसका भाई जो बोला था 15 मिनट की बात, वो जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे से किस परिप्रेक्ष्य में कम थी? नहीं, एक 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 दर्शकों की मैं जानकारी के उसी लिए पे आ बता रहा दूं, था। अभी एक न्यूज आई है सर। मोरक्को एक कंट्री है, वहां के राजा हैं कोई मोहम्मद सिक्स्थ। ही कल बकरीद है। ही हैज बैंड एनिमल स्लॉटर ऑन बकरीद, टोटली बैंड। इट्स अ 99% मुस्लिम कंट्री, पर वहां के शासक जो भी थे, राजा हैं, प्रेसिडेंट है, मुझे पता नहीं है, उन्होंने एनिमल स्लॉटर कल बकरीद के दिन टोटली बैन कर दिया है। कि बकरीद है पर मने की सेवई खा के, ये क्या मतलब? तो सर कहा आपकी क्या इशारे हो आपकी रहे हैं ये? इशारे ये हैं कि ये, मैं ओवैसी वाली बात पर आता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने जी। पूछा, पहले इसको जरा सा निपटा दूं। उसका कारण उसने ये बताया मोरक्को के उसने कि भाई साहब एक साथ जब इतने जानवर मारे जाते हैं, प्राकृतिक इम्बैलेंस हो जाता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि सारी पॉपुलेशन मार रही है ना, आपने बताया 99%। तो उसके लिए आप ला रहे हो, उतना डिस्पोज करोगे आप। एक जब तक कुछ लोग करते हैं तब तक तो समझ में आता है, पर हर आदमी वही काम करने लगेगा। अब जैसे पंजाब में एक आदमी खेत जला रहा था, किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, सबको खेत जलाना कम मन कर गया है, तो दिल्ली में धुआं होगा कि नहीं होगा? प्राकृतिक इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा? आपको किसी चीज, कोई कार्य करना है तो वो प्राकृतिक माध्यम से ही होना चाहिए, क्योंकि उसको जब एक आदमी नहीं, जब उसको सारा समाज करने लगेगा तब उसका क्या असर पड़ेगा, यह भी एक समाज की जिम्मेदारी होती है। अब सर हमारे यहाँ जो त्योहार है, हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, होली है, साल में एक बार करते हैं, ठीक है, कोई प्राकृतिक इम्बैलेंस नहीं है। दिवाली है, छठ है, कुछ भी है, कोई प्राकृतिक इम्बैलेंस नहीं है। और जितना हम करते हैं, हम उतना उस साल भर में हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रकृति के साथ रहकर बहुत सारी चीजों को केटर कर जाएं। इनका काम है कि ये प्रकृति का उपभोग, भोग और कंजम्पशन। तो जब आप एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तब आपको यही अंततः सनातन की ही शरण में आना पड़ेगा कि भाई जानवर मत मारो यार, बलि बलि मत करो, बकरीद मत करो, चैन से जियो, जीने दो। तब आपको आना पड़ेगा। ओवैसी और जावेद अख्तर की बात पर आते हैं। सब इन लोगों ने सर हिंदुओं के ताप से भारतीय मुसलमानों को बचा लिया है, अपने आप को बीच में रख दिया है कि हम तो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को गाली देंगे। सर ये कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम ओ हिंदुस्तान के ओ हैं, हम यहाँ एक के हैं। मिनट, चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल बना के जो बफर स्टेट बनाया गया था, मतलब ओवैसी और जावेद अख्तर बफर हैं? सर ये क्या कर रहे हैं भाई, हिंदू उद्वेलित तो है ना 22 अप्रैल के बाद से, और उसको ये पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुसलमान ने हिंदू पूछ के मारा है, तब हिंदू को ये तो समझ में आ गया कि भाई जो काम पहलगाम में हुआ है वो काम हमारे यहाँ भी हुआ, हिंदुओं पंडितों के साथ हुआ। सारी बातें बाहर आई कि जब इन्होंने मारा है तो जाति धर्म, जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा है या धर्म जान के मारा है। तो इनकी जो एक क्या कहते हैं, तो हिंदुओं के ताप से मुसलमानों को जो बचाने का कार्य किया है कि मुसलमानों को नहीं नहीं ये सारे अच्छे हैं, हम तो भारतीय मुसलमान, हम अलग हैं,
पाकिस्तानी मुसलमान छिपकली की पूंछ है, वो तुम्हारा बुरा चाहता है। हिंदुस्तानी मुसलमान तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है। क्यों नहीं बुरा चाहते हो? तुम तो आज तक सारी हरकतें, सारी बातें, सारे कुकर्म तुम्हारे इसी टोन में थे कि तुम एंटी हिंदू कार्यक्रम चल रहा था। चाहे जावेद अख्तर जैसे महा इंटेलेक्चुअल वर्ग की बात कर लें, चाहे ओवैसी जैसे एकदम क्रूड आदमी की बात कर लें, एंटी हिंदू कार्यक्रम के अलावा तुमने किया क्या? तुम वही औरंगजेब की किताबों से कहते हो कि वही हमारा फलसफा है, हम उसी कानून से चलते हैं, हम भारत के बाहर से नहीं चलते हैं। तो भारत के बाहर का जो पाकिस्तान था वो तो भारत का था, वो तो इस्लामिक हरकतों, इस्लामिक इस्लामिक दुराग्रह और इस्लाम को मानने वालों ने उस जमीन को हमसे लिया है। अगर पाकिस्तानी आदमी आज गलत है, भारत पर हमला कर रहा है, तो ये तो भारत के अंदर का मुसलमान था जिसने भारत पर हमला करके उसको काट के अलग किया ना। उस 47 के किस अच्छा, उसके बाद ये कि भाई साहब हम नहीं गए, ये हमारा चॉइस था, कोई चॉइस नहीं था, फालतू की बातें ये सब। यू स्टेड बिकॉज यू हैव टू मेक दिस नेशन एज पाकिस्तान फिर से। सर इन लोग का ये होता है कि भाई आज बच जाओ। क्यों दिलीप कुमार यूसुफ खान जो है वो दिलीप कुमार हो गए कि हिंदुओं के ताप से बच जाए, मुसलमान गाली नहीं खाएगा, हिंदू नाम गाली नहीं खाएगा, मुसलमान गाली खा जाएगा। तो 1940 50 60 के दशक में बहुत लोग हिंदू नाम से अपना काम करते थे, जॉनी वॉकर हो या अहमद वाला हो या नरगिस हो, बहुत लोग, मीना कुमारी हो। बाद में धीरे धीरे जावेद अख्तर की बात आती कि 70s में इसने सेकुलरिज्म फैलाया कि नहीं नहीं भाई सब मुसलमान तो ठीक है। 30 साल बीत गए तो थोड़ा सा हिंदुओं का गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद तब तक मीडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया, हिंदुओं पे जो अत्याचार होते थे बाहर ही नहीं आने देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। जब 1990 का कश्मीरी ये पंडितों एक का हत्याकांड बहुत लोग को नहीं पता था, तो उसके पीछे क्या हुआ होगा? बंगाल में 10,000 20,000 हिंदू मारे गए, बंगाली हिंदू, मरी झापड़ी मैसेकर हुआ, किसी को नहीं पता आज तक। ये मीडिया पे इन लोगों ने कब्जा करके ये कर लिया। बनाना इनको सर हिंदुस्तान, भारत को भी पाकिस्तान ही है, बड़ा वाला पाकिस्तान बनाना है। हम अखंड भारत कहते हैं, इनको बड़का वाला पाकिस्तान करना, बर्रे सगीर को इनको पूरा बनाना है। और आज ये सिर्फ और सिर्फ सर जावेद अख्तर अचानक से क्यों आ गया? 80 साल का बुढ़ा आदमी, बैठो घर पे यार चैन से। क्या आग लगी है तुमको? नहीं हम ललन टॉप पे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हमारी क्लिप वायरल होगी, हम पाकिस्तान को 4 गाली देंगे, हम ये कहेंगे कि वहां से जो हिंदू भाग के आया उसके साथ बुरा हुआ। तो तुम आज क्यों ये बात बोल रहे हो? जब तुम संदीप भाई, फिल्में एक देख रहे चीज थे मैं तब और जी। पॉइंट आउट करना चाहता हूं, एक चीज और। आपको बॉलीवुड में कम से कम 50 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसी मिल जाएंगी जो असल में मुसलमान थी, पर अपना नाम रीना रॉय और मीना कुमारी या दिलीप कुमार रख नहीं के नहीं, हम हाँ हिंदुस्तानियों रीना को रॉय तो बेइज्जत। हिंदू थी, एक भी ऐसा मुसलमान से हिंदू शादी की बताइए, थी। नहीं नहीं, एक भी ऐसा हिंदू एक्टर बताइए जिसने अपना नाम जो है मोहम्मद इकबाल रख के जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हो, सर्वाइव जरूरत नहीं उस। है सर, उसको क्यों जरूरत पड़ी? तो ये एक स्ट्रेटेजी के रूप में भारतीय हिंदू दर्शक को, क्योंकि रेवेन्यू तो वहीं से आना था, तो ये जो सर अलतकैया सबसे कहते पहले हैं। जो फेस्टिवल फिल्म शुरू हुई वो दीपावली पे शुरू हुई थी। शाहरुख खान की फिल्में दीपावली पे शुरू होती है, सलमान की तो ईद में बाद में आना शुरू की। शाहरुख खान की फिल्में दीपावली पे रिलीज होती थी, दीपावली और उसके आसपास। सबसे पहले हिंदू त्योहारों का पूरा पूरा दोहन करना शाहरुख खान ने शुरू किया। तो ये एक तरह से हिंदुओं को बेवकूफ बना के, यस, जैसे एक एक टुकड़ी को बोल दो कि तुम सफेद झंडा उठा दो, मर गए मर गए, दूसरी तरफ वाले बोल हाँ तुम सब लगे रहो। एग्जैक्टली। हम इनको, जैसे ये जो सर सूफी, आपने जी, ये जो सूफी एक मुखौटा ओढ़ा कि नहीं नहीं हम बहुत बर्बर नहीं हैं, हमारे अंदर मॉडरेट लोग भी हैं। सूफियों से ज्यादा हत्याकांड किसी ने नहीं करा है सर भारत में। ये औरंगजेब भी सूफी था, ये अजमेर वाले भी सूफी हैं सब, और कश्मीरी पंडितों के साथ जो वो भी सूफियों ने कराया। अब कहानी सुनाई जाती है कि लोग गाने गाते हैं। सर आपने जावेद अख्तर को, ओवैसी को कभी किसी मुसलमान भीड़ को ये कहते हुए सुना, ए शांति से बैठो, आराम से रहो, चैन से रहो?
कहो भारत माता की जय, खुद तो बोल देगा। और जो भीड़ के सामने ये और इसका भाई पूरा जलसा करते हैं, कभी ये बोलते हैं ये सब बातें? कि कभी जावेद अख्तर किसी मुंबई में तो भाई 30% मुसलमान हो गया, किसी उर्स में, किसी और बताओ इनके सामने जाके बोलता है कि मैं अल्लाह में नहीं मानता, मैं तो एथीस्ट हूँ, बोल के देख ले पहले। जावेद अख्तर ये की मक्कारी यहाँ है सर, बस एक छोटी सी बात कहता हूँ, जावेद अख्तर की मक्कारी यहाँ है कि वो उर्दू का बहुत बड़ा शायर है, उर्दू का बहुत बड़ा जानकार है, सारे शब्द उर्दू बोलता है, ऐसा बोलता है जैसे थूक बह रही हो। पर जब एक शब्द अपने लिए बार बार बोलता है, मैं एथीस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं गॉड में नहीं मानता, तू तो मुसलमान है भाई, तुझे अल्लाह में नहीं मानना है, भगवान में तो तू वैसे भी नहीं मानता, भगवान तो हमारे हिंदुओं के हैं, गॉड तो क्रिश्चियंस का है। तू मुसलमान है तो एक बार बोलना कि मैं मुल्हिद हूं और मैं अल्लाह में नहीं मानता, मैं मोहम्मद में नहीं मानता, बोल के दिखा। कभी नहीं बोलेगा। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मैं एथीस्ट हूँ। एथीस्ट तो क्रिश्चियन होता है भाई, इंग्लिश उसका शब्द है, एथीस्ट तुम्हारा शब्द नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो है तुम वो इस्तेमाल करो, वो अब उस शब्द को छोड़कर दुनिया की सारी उर्दू इस्तेमाल करता है, बस उस शब्द के लिए उर्दू नहीं बोलता, वहां अंग्रेजी बोलता है। और ये मक्कारी अभी भी कर रहा है ये, और टूल है इसीलिए सामने दिख रहा है, आज फिर सामने आया है। और हम हिंदू बेवकूफ हैं ये सुन लेते हैं, हाँ हाँ, अरे वाह क्या बात कही है, वाह शानदार भाई साहब, भारतीय मुसलमान भी ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। जब बात पाकिस्तान के खिलाफ आती है, क्यों सर, अमन की आशा में भी तो यही जाता था ना, 26/11 के बाद अमन की आशा में ये और उसकी बीवी जाते थे, तब पाकिस्तान से तुम्हारा अमन की आशा चल रहा था। आज गाली दे रहे हो, तब तो तुम्हारे घर के सामने हत्या हो रही थी, पहलगाम से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, ज्यादा नृशंस तरीके से हुई थी, तब क्यों गए थे तुम अमन की आशा करने? ऐसा बच्चे तो थे नहीं, आज 80 साल के हो तो तब 60 साल के रहे होगे, 15-20 साल पहले 65 के रहे होगे। अरे ये सब बेवकूफ बनाने वाले हैं। और वैसे ही अगर भारत के पक्ष में कोई बात कह रहा है तो कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई, भारत के अंदर है कि भारत के पक्ष की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस ये है ना कि राहुल गांधी की तरह नहीं बोल रहा इसलिए अच्छा है, राहुल गांधी तो घटिया है ही है। नॉर्मल बिहेव करके सर अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। हम बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, हम हिंदू लोग सर तुरंत लहा लोट हो जाते हैं, और इनको ये हमारी कमजोरियां पता है, ये सामने वालों को हमारी कमजोरियां पता है, हमारी कमजोरियों का ही फायदा उठा उठा के ये सब हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। जनसंख्या भी बढ़ाई है, हमारी बॉलीवुड पर भी कब्जा, हमारे फिल्मों पर कब्जा, हमारे ऐड पर कब्जा, आज हमारे भारत के हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस पर कब्जा। ये ऐसे ही बेवकूफ बना बना के सब करके बैठे हुए हैं। क्या बोला जाए? जी बाबा जी। नहीं नहीं सर, तो इसका मतलब ये जो इनका अलतकिया चल रहा है, और आने वाले समय में युद्ध की जो रणनीति बदल रही है, तो एक बहुत बड़ा खतरा भारत के सामने है कि कहीं ये वही काम न कर दें जो यूक्रेन के लिए, यूक्रेन रूस जो है, उन तमाम जो फैसिलिटेटर्स थे, जिन्होंने वो ट्रक्स और जो कंटेनर्स और वो सब कुछ और जो सामान मंगाया था, और जो उन ट्रकों के ड्राइवर्स थे, उन सबको जो राउंड अप कर रहे हैं वो, कि आखिर ये ट्रक्स पहुंचे कैसे। तो सर ये तो हिंदुस्तान के सामने भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आज तक भाई बाबा हमने जी। जो ये बंगला, जी, जी। तो सर ये मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी कि रोहिंग्या पाकिस्तान, और इसके अलावा जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो ये तो बहुत बड़ा हमारे देश में रिस्क बने सर हुए हैं। सबको पता है ये बसाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बसाए जा रहे हैं, कैसे कैसे बसाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम और आप जहां मिले थे, वहां पे एक लड़के ने फोन उठाया, या हबीबी बोला, मेरे मेरे कान से मेरे कान के बाल खड़े हो गए कि ये ना अस्सलाम वालेकुम, ना आदाब, ना कुछ ना कुछ, सीधे या हबीबी। ये हर साल दर साल ये ज्यादा से ज्यादा अरेबिक हुए जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, उन जगहों पर भी फैलते जा रहे हैं जहां पर दिखना नहीं चाहिए था।
ये तो नैनीताल में देख के दंग हो गया सर, वाकई में भर गए सब, जहां धंधा है वहां पहुंच जा रहे हैं। और दूसरा सर, सबसे बड़ी बात बोलूं, स्वर्गीय श्री जनरल विपिन रावत जी ने कहा था 2.5 फ्रंट की वॉर है, 2.5 फ्रंट की वॉर नहीं रही सर। एक फ्रंट आपने निपटा दिया, दैट इज पाकिस्तान, उसका न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया, तो अब उधर से उतनी बड़ी चिंता नहीं है। अब आप 1.9 फ्रंट की वॉर लड़ रहे हैं, जिसमें से एक चाइना है और 0.9 अंदर बैठा हुआ है। उसमें से नक्सलवाद को आपने निपटा दिया बहुत तगड़े तरीके से, जनवरी 2026 उसकी फाइनल डेट है। लेकिन ये जो है, इसको और इसको निपटने का समाधान, ये हम लोग समस्याओं पर चर्चा करते हैं, समाधान ये है कि अपने आसपास के लोगों की मानसिकता में इनको शत्रु मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन में 5 बार हल्ला करके कह रहा है कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तुमको मैं शत्रु मानता हूं, मेरा वही वाला अल्लाह पूजा जाएगा, तुम्हारा वाला कुछ नहीं माना जाएगा। वो दिन में 5 बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हम नहीं मान रहे, या हम में से बहुत लोग मान रहे हैं। और लोगों को बताने की, समझाने की आवश्यकता है, जिनके मन में कहीं ना कहीं हिंदू होने के नाते जरा सा सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है आ जाता है। तो ये बात अभी बहुत लगातार दूर तक जानी है, मानसिकता में हमारी परिवर्तन आएगा, सोच में आएगा, तो हम भी ड्रोन इंतजाम कर लेंगे, लड़ लेंगे हम भी ड्रोन में 2-4 बोतल में पेट्रोल बम बना के रखे रहेंगे भाई। कुछ ऐसे हथियार हम लोग भी बना, वो रख सकते हैं तो हम नहीं रख सकते, चलो ठीक है, हम तलवार नहीं रख सकते, गन नहीं रख सकते, लाइसेंस लगता है। ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल, हिंदू ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व होता है, सुपीरियर होता है, कर लेगा वो भी इंतजाम, बट समझेगा तब तो कि खतरे में है। संदीप भाई, आज की बड़ी गंभीर चर्चा हो गई सर, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और वी इंडियंस मस्ट रियलाइज, क्योंकि मैं तो सही बात है, जब से ये यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन का जो हमला रशिया पे हुआ है, और जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की, मुझे लगा यार 4,000 किलोमीटर अंदर पेनेट्रेट करके अगर आप इतने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन उड़ा सकते हैं इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी से, तो मैंने कहा तो वी आर ऑल एट रिस्क, इंडिया इज एट ग्रेव रिस्क। सर, यूक्रेन को भी यूरोप और यूके पूरा फंड किया है, यूएस और यूरोप यूके पूरा फंडिंग है, ऐसे लड़ने का उसका नहीं था। पर भारत के अंदर के भी इस तंत्र को यूएस यूरोप बहुत फंड करना चाहता है। वो क्रिश्चियन तंत्र जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो पूरी तरह फंड करता है इनको। पाकिस्तान को अचेरे में कौन फंड कर रहा है? किसके फंड से, किसके पैसे से पाकिस्तान खड़ा है? वो जो JF-17 है, जो F-35 है, किसका है? वो किसने बना के दिया है इसको? यहाँ पर भी वही हाल है सर, इन लोग को पैसा देने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं। पहले तो हमको अपने अर्थ पर कब्जा करना है, पहले हमको अपना अर्थ तंत्र जो है उस पर हमको हर दिन यह ध्यान देना है कि हम अपने अर्थतंत्र को अपने कंट्रोल में लाएं। फिर पहले कंट्रोल में ला पाएंगे, तब उपयोग में ला पाएंगे। भी लंबी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे सर जी। संदीप भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत जरूरी चर्चा हुई आज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और ऐसे ही सर आपके साथ दोबारा बात करेंगे किसी नए विषय पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। थैंक यू सर, जय श्री राम।